नमस्कार। लेट्स लर्न सम डिजिटल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 21वीं सदी के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक गठबंधनों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की। ये कोई आम कूटनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रोलर कोस्टर जर्नी है जहां दशकों का अविश्वास खत्म हुआ और दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ आए। हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी टाइमलाइन को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके, तो इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे पास 1947 से 1991 तक का शीत युद्ध का दौर है। उस समय भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ के साथ करीबी की वजह से अमेरिका और भारत को अलग-थलग लोकतंत्र या एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज कहा जाता था। दोनों के बीच जबरदस्त अविश्वास था। लेकिन अब आज की सच्चाई देखिए। 2026 की जियोपॉलिटिक्स में ये रिश्ता सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं रहा, बल्कि ये एक निर्णायक साझेदारी यानी डिफाइनिंग पार्टनरशिप बन चुका है। जाहिर है रातों रात तो ऐसा हुआ नहीं होगा, राइट? आज हम इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को इन 6 छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। इतिहास के पन्नों से लेकर डिफेंस एग्रीमेंट्स तक, और फिर हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा उस इकोनॉमी और टेक इंजन पर जो आज इन दोनों देशों को सुपरचार्ज कर रहा है। हम मौजूदा चुनौतियों पर भी एकदम निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। अलग थलग से जुड़े हुए लोकतंत्र। आखिर ये बदलाव शुरू कहां से हुआ? तो हुआ कुछ यूं कि 1991 में सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शीत युद्ध खत्म हो गया और रातों रात दुनिया की पूरी तस्वीर बदल गई। भारत को समझ आ गया था कि अब सिर्फ गुटनिरपेक्षता से काम नहीं चलेगा और नई वैश्विक सच्चाई को अपनाना होगा। इसी पॉइंट पर वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत की एक नई, हालांकि थोड़ी झिझक वाली शुरुआत हुई। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम इस रिश्ते के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, तो अमेरिकी कंपनियों को एक बहुत बड़ा बाजार देखा। लेकिन फिर 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिए और अमेरिका ने हम पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। रिश्ते फिर से ठंडे पड़ गए। पर असली टर्निंग पॉइंट आया 2000 से 2008 के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के दौरों ने बर्फ पिघलाई और 2008 का वो ऐतिहासिक 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जिसने अविश्वास की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। इसके बाद 2014 से लेकर आज 2026 तक लीडरशिप कोई भी रही हो, दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी बस ऊपर ही गई है। सेक्शन 3, रक्षा और भू राजनीतिक समीकरण। दोस्ती तो हो गई, लेकिन इस दोस्ती की सुरक्षा कौन कर रहा है? अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बना लिया है और इसके पीछे ये 4 बहुत ही कोर एग्रीमेंट्स हैं। 2002 का GSOMI मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, 2016 का लेमोआ ताकि दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस इस्तेमाल कर सकें, 2018 का कॉमकैसा सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए और 2020 का बेका जो सैटेलाइट और जियोस्पेशल डेटा शेयर करने की परमिशन देता है। अगर इसे आसान भाषा में कहूं तो इन 4 समझौतों ने दोनों सेनाओं के बीच एक गजब का तालमेल बिठा दिया है। और ये तालमेल सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। नौसेना का मालाबार अभ्यास, आर्मी का युद्ध अभ्यास और एयरफोर्स का कोप इंडिया, ये सब फील्ड पर हो रहे हैं। इसके अलावा भारत प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश का दबदबा ना रहे, इसके लिए द क्वाड जैसे ग्रुप्स बनाए गए हैं। I2U2 और IMEC जैसे नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी इसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे अहम सेक्शन पर, तकनीक, अर्थव्यवस्था और हमारे डायस्पोरा की भूमिका। ये वो इंजन है जो आज इस रिश्ते को पूरी स्पीड से दौड़ा रहा है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, $200 बिलियन। 2024 और 2026 के बीच इन दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार इस विशाल आंकड़े तक पहुंच गया है। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक बूम है जिसका सीधा असर दोनों देशों की तरक्की पर पड़ रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो बूम है, ये सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं आ रहा है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। एक तरफ आप देखेंगे कि गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल टेक कंपनियां भारत में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D और मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी लेवल पर ICET पहल के जरिए दोनों देश क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहां तक कि फाइटर जेट्स के लिए GE F414 इंजन बनाने पर साथ काम कर रहे हैं। ये फ्यूचर प्रूफिंग हो रही है।
लेकिन इन सारे एग्रीमेंट्स और अरबों डॉलर्स के ट्रेड के पीछे असल ताकत कौन है? वो हैं लोग। दोनों देशों के बीच के इस खूबसूरत कनेक्शन को अक्सर एक जीवित पुल यानी अ लिविंग ब्रिज कहा जाता है। और ये पुल कौन बना रहा है? अमेरिका में रहने वाले करीब 45 लाख प्रवासी भारतीय। इस रिश्ते में इंडियन डायस्पोरा का रोल बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। ये लोग सिर्फ सिलिकॉन वैली में जॉब्स नहीं कर रहे, बल्कि टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों को लीड कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात, भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर्स में भारी निवेश ला रहे हैं। ये डायस्पोरा सही मायने में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़कर उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सेक्शन 5, मौजूदा चुनौतियां और मतभेद। देखिए, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इतनी गहरी दोस्ती के बाद भी कुछ मुद्दे हैं जहां दोनों की राय नहीं मिलती। चलिए फैक्ट्स के आधार पर इन्हें समझते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में 4 मेन चैलेंजेस हाईलाइट किए गए। पहला, रूस के साथ भारत के पुराने संबंध और वहां से आने वाला तेल, जिसे अमेरिका अलग नजरिए से देखता है। दूसरा, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। वो किसी का फॉर्मल सैन्य सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहता। तीसरा, व्यापार में लगाए जाने वाले टैरिफ्स और H-1B वीज़ा के नियमों को लेकर अक्सर खींचतान मची रहती है। और चौथा, जब अमेरिकी संस्थाएं भारत के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी करती हैं तो भारत उसे अपनी संप्रभुता का मामला मानता है। हमें ये समझना होगा कि ये 2 अलग अलग देशों के अपने राष्ट्रीय हित हैं। इसमें कोई भी साइड सही या गलत नहीं है, बस ये एक मैच्योर रिश्ते की रियलिटी है। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, भविष्य की विश्व व्यवस्था में ये धुरी। हमने इस सफर को अविश्वास से शुरू करके आज के टेक और डिफेंस सहयोग तक देखा है। तो इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि दोनों देश आज उस मुकाम पर हैं जहां से पीछे हटना मुश्किल है। लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवहारिक जरूरतों ने इन्हें एक मजबूत टीम बना दिया है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या आने वाले समय में दुनिया की शांति, ग्लोबल इकोनॉमी और समुद्रों की सुरक्षा पूरी तरह से इसी भारत अमेरिका पार्टनरशिप की कामयाबी पर टिकने वाली है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली बार।